बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। सुबह से ही नहीं है मामला थोड़ा सा ब्लड देने के बाद श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। आज हम यहाँ पर सैनिक धर्मशाला में हैं और सैनिक धर्मशाला में रोटरी क्लब रुड़की एवं नवसर्जन साहित्यिक संस्था रुड़की की तरफ से रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है। ये पहला अवसर है। निश्चित रूप से पत्रकार, साहित्यकार, अक्सर जो कलमकार हैं वो बहुत कम इस तरह के आयोजन करते हैं, लेकिन अगर कोई संस्था इस तरह का आयोजन करती हो तो निश्चित रूप से वो एक तारीफ़ काबिल है। और ये जो हमारे आज हमारे साथ है पंकज त्यागी जी, जो कोषाध्यक्ष भी है नवसर्जन साहित्यिक संस्था के। इन्होंने खुद, ये रेलवे में कर्मचारी हैं और इन्होंने खुद ब्लड डोनेट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आज रक्तदान महादान शिविर में शामिल होकर के इसका आयोजित करा करके खुद भी आपने रक्तदान किया है। तो कितनी बार किया आपने? पहले भी क्या किया? जी, पहले मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहा हूँ जी, और कई मर्तबा कर चुका हूँ। जी। तो यहाँ पर आपने आज किया है, तो कुछ और साहित्यकारों ने भी किया क्या? हाँ, यहाँ पे हमारे साथ नवीन शरण निश्चल जी ने किया है। जी। अनिल वर्मा अमरोहवी जी ने किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर जो कलम चला रहे हैं, संवेदनशील व्यक्ति रक्तदान कर रहा है, तो इसका मतलब राष्ट्र के महत्व को समझ रहा है। और किसी पीड़ित व्यक्ति और इमरजेंसी में जब रक्त की आवश्यकता पड़ती है तब इसके महत्व का और ज़्यादा पता लगता है। तो आपको प्रमाण पत्र भी मिला है। ये निश्चित रूप से ये बहुत सुखद अनुभूति है। पंकज जी को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रेजेंटेड टू रिकॉग्नाइज ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। वेरी गुड। और ये आरोग्यम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की टीम है और इसको अरेंज किया है रोटरी क्लब और नवसर्जन साहित्यिक संस्था की ओर से। तो आप साहित्यिक संस्था ने ये आयोजन किया है, तो ये मन में विचार कैसे आया आपके? असल में हमारी जो संस्था है ये साहित्य की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा भी शुरू से ही करती चली आ रही है। हमारी संस्था 4 साल से ये काम कर रही है, जिसमें हमारा दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है और हमने 4 गरीब कन्याओं के विवाह में भी अपना छोटा सा योगदान दिया है। तो सामाजिक कार्य हमारी संस्था शुरू से ही करती है। जी, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद है। जी। कि मैं बता रहा था कि आज हम यहाँ रक्तदान शिविर में हैं। रोटरी क्लब का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और रोटरी क्लब सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है और विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर निश्चित रूप से बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारी योजनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज सेवा के प्रति जो निष्ठा इन लोगों की है वो तारीफ़ काबिल है। और आज हमारा सौभाग्य कि यहाँ पर जो ब्लड बैंक जो आयोजित हो रहा है उसके प्रेसिडेंट हमारे अशोक अरोड़ा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक अरोड़ा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आप एडवोकेट भी हैं और समाज सेवी भी हैं। तो आज आपने जो आयोजन किया है तो इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह का आयोजन आप लग रहा है? ये हमारा जो आयोजन है रोटरी क्लब और पूरी संस्था के सब, ये हमारे डॉक्टर नवसर्जन के साथ मिलकर है। और इसमें लगभग 40-45 लोग आ भी चुके हैं। और क्योंकि आजकल डेंगू और ये वायरल वगैरह चल रहा है, उसके लिए समाज के लोगों को ब्लड की आवश्यकता है। और उसी के लिए ये सर्जन समाज की तरफ से सैनी साहब, डॉक्टर सैनी साहब की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। और हमारे रोटरी क्लब के लोगों ने भी, जो सभी लोग उपस्थित हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब और अन्य ट्रेजरर साहब, ये सभी लोग हैं, इन्होंने इसको इकट्ठा करके किया है ताकि ये लोगों को ब्लड की दिक्कतें। ये तो बहुत अच्छा आयोजन है आपका और निश्चित रूप से प्रेरणा दे रहा है। लेकिन एक समस्या रुड़की के अंदर अक्सर है कि संडे के दिन सभी क्लिनिक बंद रखते हैं लोग, डॉक्टर लोग। उस दिन अगर कोई इमरजेंसी हो तो मरीजों को बहुत दिक्कत होती है। तो क्या ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था रोटरी क्लब कर सकता है कि जो रूटीन के आधार पर एक रोस्टर बना करके कि जो इमरजेंसी जो मरीज़ हैं वो धक्के ना खाए, उनको इलाज मिल जाए रुड़की के अंदर? आपने बड़ी अच्छी बात कही है। पहले बीच में ये वैकल्पिक व्यवस्था थी, बीच में कुछ समय के बाद ये बंद हो गई। तो हम लोग दोबारा से इसका प्रयास करेंगे कि जो ये व्यवस्था बंद हो गई है इसको दोबारा रूप से स्टार्ट किया जाए। बहन जी, आप रोटरी क्लब से जुड़ी हैं और घर का काम छोड़ कर के समाज सेवा करना एक बड़ी बात है। तो आप क्या अनुभूत करें? क्या आपने ब्लड डोनेट किया गया? नहीं, मेरा हीमोग्लोबिन कम आया था। जी, मैं नहीं कर पाई।
पर ये है कि हम साथ में हैं और सब लोगों को प्रेरित करते हैं ब्लड तो डोनेशन हम के उम्मीद लिए। करेंगे अपना पहले जो होमोग्लोबिन है वो मेंटेन करें और उसके बाद फिर बिल्कुल लाइन में लगे अगली हैं। बार आशा करती हूँ कि मैं भी दे पाऊंगी। जी जी, हमारे साथ राजेश चंद्रा जी हैं और निश्चित में डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं और वैसे तो ये हम कह सकते हैं कि वास्तु विज्ञान के व्यक्ति हैं और प्रोफेसर IIT के लंबे समय तक आप रहे हैं, तो समाज सेवा में आपका बड़ा योगदान है। तो चंद्रा साहब, आप एक मुस्कुराता चेहरा है रुड़की का, तो ये रोटरी क्लब से जुड़ करके निश्चित रूप से आप एक समाज में एक नई दिशा और दशा पैदा कर रहे हैं। तो क्या आज जो आपने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, तो आप मानते हैं कि ये इस तरह का आयोजन आप लगातार करते रहें? गोपाल भाई साहब, आपका मुझे मालूम है समाज के लिए कितना आपका योगदान है। मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरा आशीर्वाद भी, आपसे बड़ा हूं तो आशीर्वाद दे सकता हूं। इस तरह से सामाजिक कार्य होने में लोगों में जागरूकता भी आती है। जो आपको अध्यक्ष जी ने, अशोक जी ने बताया, हमारे सेक्रेटरी वीरेंद्र जैन जी हैं, 2 टाइम प्रेसिडेंट हमारे साथ सैनी जी खड़े हुए हैं, प्रधान जी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और ये सब अगले साल हमारी एक टीम, पहली बार एक महिला टीम बन रही है। वंदना जी उसको अग्रणी, उसमें हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गई हैं, अलका जी हैं उसमें, रीना नैथानी जी हैं। हम सब मिलकर पहले भी करते रहे और आपने बहुत सुंदर एक चीज़ उठाई कि कोई एक ऐसे डॉक्टर या 2 डॉक्टर या एक नर्सिंग होम ऐसा मिल जाए। हम इस चीज़ में कोशिश करेंगे और शायद हमको सफलता मिल जाएगी। मेरी आपको एक बार और बहुत सारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संजीव जी से बात करना चाहूँगा। संजीव जी PhD हैं और निश्चित रूप से आप चूँकि मेडिकल से जुड़े हैं, तो आप आज ये आवश्यकता भी है ब्लड बैंक की कि जब किसी का मरीज़ इमरजेंसी में हो और उसको ब्लड के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, कई बार नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो ये एक मल्टी ब्लड ग्रुप आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इस तरह का आयोजन क्या एक परमानेंट व्यवस्था हो सकती है कि हम जगह जगह जाकर शिविर तो लगा ही रहे हैं, कि हम हॉस्पिटल में भी एक ऐसा कि जहाँ सुगमता से ब्लड डोनेट भी हो सके और ब्लड जो है वो मिल भी सके मरीज। देखिए गोपाल जी, सबसे पहले तो मैं आप जैसे पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस तरीके की चीज़ों को समाज में फैला रहे हैं, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम नहीं बना सकते, यह आदमी के शरीर में ही बनता है और वहीं से हम इसको दूसरे के शरीर में दे सकते हैं। केवल ब्लड ही नहीं, आज ऐसी तरह की बीमारियां हुई हैं जिनमें हम ब्लड के दूसरे कंपोनेंट भी जिसमें बहुत उपयोगी हो रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ ही हम इस तरीके से भी काम कर रहे हैं कि जिसमें जैसे हीमोग्लोबिन की कमी है या ब्लड की कमी है, वो किस तरीके से इसको पूरी कर सकें, ताकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा हम डोनेट करके ब्लड बैंक में जमा कर सकें, ताकि वो इमरजेंसी में किसी के काम आ सके। तो ये हमारा अगला अध्याय है और इस प्रकार के हमारे आयोजन हर बार होते ही रहेंगे। हम हर 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन का कैंप जरूर लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हम बात कर रहे थे डिवाइन मिरर हिंदी चैनल से, और निश्चित रूप से रोटरी क्लब की जो टीम है और उधर नवजन साहित्य संस्था की जो टीम है, वो दोनों मिलकर जब कलम और सेवा भाव एक साथ हो जाते हैं, तो हम जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अभी आप रुड़की में साहित्यकारों एवं रोटेरियन द्वारा अपने संगठन नवसर्जन साहित्यिक संस्था एवं रोटरी क्लब रुड़की के माध्यम से लगाए गए रक्तदान शिविर की बाबत साक्षात्कार देख रहे थे। इस शिविर में 35 स्वयंसेवियों, जिनमें साहित्यकार व रोटरी से जुड़े लोग भी शामिल हैं, ने रक्तदान किया। वरिष्ठ समन्वयक सुरेंद्र सैनी व डॉक्टर श्याम सिंह नाग्यान समेत अनेक गणमान्य लोगों ने इस शिविर में विशेष भागीदारी की। देश की रक्षा की बात आई तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी युद्ध के मैदान में कूद पड़े। वे पूर्व में इजरायली सेना के कमांडर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके रहते अब हमास आतंकियों की खैर नहीं है। उन्होंने आतंकियों को कुचलने के लिए सैनिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाया। हेलमेट को साफ करके पहनने की आदत के चलते नई दिल्ली में सोजन नामक व्यक्ति जहरीले कोबरा के काटने से बाल बाल बच गया। पार्किंग में खड़े स्कूटर पर सवार होने के लिए जैसे ही उसने हेलमेट को उठाकर उसे अंदर से साफ करना चाहा, तभी हेलमेट में छिपकर बैठा कोबरा बाहर निकल आया, जिससे स्नेक वॉलंटियर की मदद से
पकड़कर सुरक्षित जंगल में भिजवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के प्रस्तावित दौरे के चलते वहां की नगर पालिका ने आवारा कुत्तों को तब तक पिंजरे में कैद रखने का निर्णय लिया है जब तक कि प्रधानमंत्री 12 अक्टूबर को आकर नहीं चले जाते। इस अभियान में 21 मवेशियों को भी गो सदन भेजा गया है ताकि वीवीआईपी के काफिले में कुत्ते व आवारा मवेशी कोई व्यवधान उत्पन्न न कर सके। देहरादून के शिमला बाईपास चौक पर 2 युवकों द्वारा बीच सड़क में चारपाई डालकर उस पर चादर ओढ़कर लेटने का वीडियो बनाने और फिर उसे वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी गौरव कश्यप व अब्दुल समी को गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी में घर के बरामदे में गिरकर घायल हुए एक बच्चे की जान सरकारी अस्पतालों में व्याप्त लचर व्यवस्था के चलते नहीं बच सकी। कृष्णा नामक इस बच्चे को डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में 30 घंटे से अधिक समय तक भर्ती रखकर भी उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। बाद में उक्त बच्चे के अभिभावक अन्य जिलों के अस्पतालों में भी चक्कर काटते रहे और समुचित इलाज के अभाव में उस बच्चे की जान चली गई। एक राजा के दरबार में पंडित जी ने राजा को ईश्वर का ऐसा ज्ञान दिया कि पल भर में रंक राजा और राजा रंक बन गया। यही ईश्वर की लीला भी है। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक पंडित जी की जो राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे 3 प्रश्न किए कि ईश्वर जो है कैसे दिखता है, कहां तक देखता है और करता क्या है। पंडित जी ने कहा आपने मुझे बुलाया लेकिन आदर सत्कार नहीं किया। तो दूध का ग्लास मंगवाया गया। पंडित जी दूध के ग्लास में बार बार उंगली डाल करके दूध को बाहर निकाल करके देख रहे थे। राजा ने पूछा कर क्या रहे हो। पंडित जी ने कहा कि मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है। राजा ने कहा ऐसे थोड़ा ना मिलेगा, दूध से दही बनाया जाता है, दही को मथा जाता है, फिर मक्खन मिलता है। पंडित जी ने कहा ईश्वर भी ऐसे थोड़ा ना दिखेगा, आत्मा को पवित्र करना होगा नियम से, ध्यान से, अभ्यास से, तब परमात्मा दिखाई देगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ जवाब से। उसने कहा दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। पंडित जी ने कहा कि मोमबत्ती मंगाइए। एक मोमबत्ती मंगाई गई, उसको जलाया गया। पंडित जी ने पूछा बताइए कहां तक रोशनी जा रही है। राजा ने कहा कि हर तरफ जा रही है, चारों तरफ। पंडित जी ने कहा बस यही, परमात्मा भी चारों तरफ देखता है, हमारे हर कर्म का हिसाब उसके पास है। फिर राजा ने कहा कि तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए, ईश्वर करता क्या है। पंडित जी ने कहा आप गुरु बनकर के पूछ रहे हैं कि शिष्य बन करके। राजा ने कहा शिष्य बन करके। तो पंडित जी ने कहा कि आपका गुरु तो नीचे खड़ा हुआ है। तुरंत राजा ने पंडित जी को जाकर के सिंहासन पर बैठाया और खुद नीचे जाकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने कहा आप बतलाने के लिए रह क्या गया है, बस यही तो ईश्वर करता है, पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार समझाता है भरोसा बनाए रखिए, प्रभु सब कुछ संभाल लेंगे, वो सब कुछ देख लेंगे, बस आपकी आराधना में, पूजा में, भक्ति में कमी मत होने देना।